हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ बात करेंगे कि स्पीच रिकॉग्निशन यूजिंग एआई। स्पीच रिकॉग्निशन को कैसे एआई के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, एआई कैसे यूज़ की जाती है स्पीच रिकॉग्निशन के लिए, और किस तरह से स्पीच रिकॉग्निशन को पाइथन के कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, वो मेनली लेक्चर था अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ ए क्लासीफायर, कि हम लोग कैसे क्लासीफायर एक बिल्ड करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पाइथन लाइब्रेरीज पे बात की थी। हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से एक क्लासीफायर को बिल्ड किया जाता है गूगल कोलैब के अंदर। हमने जो डाटा सेट यूज़ किया था, वो हमने यूज़ किया था C/10 डाटा सेट का। उसको फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग सेट बनाया, टेस्टिंग सेट बनाया। ट्रेनिंग सेट में 50,000 इमेजेस थी, टेस्टिंग सेट में 10,000 इमेजेस थी। और उसको फिर हमने न्यूरल नेटवर्क के थ्रू जो है वो ट्रेन किया था 100 इपोक्स के लिए। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो ट्रेनिंग के बाद हमने उसको कुछ सैंपल इमेजेस पे टेस्ट किया था, जो कि सैंपल इमेजेस हमने इंटरनेट से उठाई थी। उनका एड्रेस दिया था और उनका लिंक दिया था हमने प्रिडिक्शन के लिए। तो हमारे पास वो क्लासीफायर ने 10 डिफरेंट कैटेगरीज थी, और ट्रक था, कैट थी, डॉग थी, और इसी तरह से डियर थी। तो उसमें उन इमेजेस में अगर तो ऑब्जेक्ट था तो उसने बताया था कि इसमें ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज उसने कहा कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये था हम लोगों का लेक्चर नंबर 4, जो कि क्लासीफायर को बिल्ड करने से मुतालिक था। तो आज हम लोग जो है वो स्पीच रिकॉग्निशन यूजिंग एआई के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्पीच रिकॉग्निशन जो है, इट इज आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन या एएसआर। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि कन्वर्ट करती है स्पोकन लैंग्वेज को टेक्स्ट के अंदर या मशीन रीडेबल डाटा के अंदर। ये हम लोग लैंग्वेज को टेक्स्ट में चेंज करते हैं या टेक्स्ट को लैंग्वेज या स्पीच में चेंज करते हैं, वाइस वर्सा होता है। तो इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग वीडियो सिग्नल्स। वीडियो को हम लोग, ऑडियो सिग्नल्स को हम लोग एनालाइज करते हैं, फ्रेजेस को, इन चीज़ों को। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम अनेबल्स कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ह्यूमन स्पीच, कि ह्यूमन स्पीच को वो समझ सके कंप्यूटर, और अलाउ हैंड्स ऑन कम्युनिकेशन। ठीक है, ठीक है। तो ये है कि वो मेनली क्या है कि ह्यूमन की स्पीच को कंप्यूटर या मशीन जो है वो समझ सके या इंटरप्रेट कर सके। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें क्या है कि स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है। इसमें कोई पर्सन बोल रहा है, उसकी वॉइस जो है उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है न्यूरल नेटवर्क या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। और उस फिर स्पीच को किस में चेंज किया जाता है, टेक्स्ट टू स्पीच को रिकग्नाइज किया जाता है। फिर या फिर क्या किया जाता है, टेक्स्ट टू स्पीच के उससे टेक्स्ट जो है वो जनरेट किया जाता है, और या टेक्स्ट से दोबारा भी स्पीच जो है जनरेट की जा सकती है। तो दैट्स ए वाइस वर्सा जो है ना वो सिचुएशन है। तो artificial intelligence AI based speech recognition system is a technology that is that is using natural language processing and machine learning। तो ASR जो है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम जो है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ कर रहे होते हैं और मशीन लर्निंग को यूज़ कर रहे होते हैं। NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इट एनालाइजेस ह्यूमन स्पीच को, ये रिकग्नाइज करती है ह्यूमन वोकल को या वोकल डाटा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिजिटल फॉर्मेट दैट कैन बी प्रोसेस बाय कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर। तो ये ह्यूमन वॉइस जो है, ये हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, इसको ये कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल के अंदर, जिसको कंप्यूटर जो है वो यूज़ कर सकता है। तो ये सब कुछ कैरी आउट किया जाता है, ये सब कुछ हो रहा होता है यूजिंग NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है स्पीच रिकग्निशन सिस्टम की। तो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम हमारे पास एक्सेसिबिलिटीज़ के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। एक्सेसिबिलिटीज़ के इशू क्या होते हैं कि जो लोग डिसेबिलिटीज़ के साथ होते हैं, वॉकिंग डिसेबिलिटी हो गई, लिसनिंग डिसेबिलिटी हो गई, या विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं जिन्हें नज़र ठीक नहीं आ रहा होता, तो उन्हें हम लोग जो है स्पीच रिकग्निशन के थ्रू जो है उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, उनका इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं कंप्यूटर्स के साथ, और उनके डेली हाउस होल्ड के प्रॉब्लम्स जो हैं या टास्क जो हैं उनको करने में आसान बनाया जा सकता है उनको। तो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम जो है ये एफिशिएंसी बढ़ाता है वेरियस टास्क की, जिसमें क्या है कमांड्स के थ्रू, डिक्टेशन के थ्रू,
आपको कम ज़रूरत जो है वो पड़ती है। आप ट्रांसक्रिप्शन यूज़ करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, जिसमें आप बोलते जाते हैं और उसको उसको फिर बाद में टेक्स्ट में चेंज किया जाता है। जितने भी ये टीवी रिपोर्टर्स होते हैं, ये डाटा को इनके पास ट्रांसक्रिप्टर्स होते हैं। ये पहले वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर रिकॉर्ड करने के बाद किसी भी सेलिब्रिटी हो गया या कोई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें वॉइस जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्टर्स होते हैं, ये कंप्यूटर के थ्रू उनको ट्रांसक्रिप्ट करके उनका टेक्स्ट जनरेट किया जाता है और फिर वो उनकी हेडलाइंस बनाई जाती हैं या न्यूज़पेपर्स में या टीवी चैनल्स के लिए। ठीक है जी। तो इसके साथ जो है हमारे पास वॉइस एएसआर जो है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम जो है, ये ऑटोमेशन में यूज़ हो रहा होता है, जिसमें डिवाइस कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एसी को कहना है कि वो टर्न ऑन हो जाए तो वो टर्न ऑन हो जाता है। आपने कोई गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उसको ऑफ करवाना है। वॉशिंग मशीन जो है, जो आईओटी के थ्रू कनेक्टेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसको आप कहते हैं कि जी ऑफ करना है तो वो ऑफ हो जाएगी। बल्ब है, इसी तरह से और बहुत से डिवाइसेस हैं। तो हेल्थ केयर में यूज़ हो रही है एएसआर, ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम, जिसमें पेशेंट्स जो हैं उन पेशेंट केयर को इम्प्रूव कर रहे हैं। कैसे कि वो स्पीच के थ्रू जो भी उन्हें सर्विस रिक्वायर्ड हो, उन्होंने कोई मेडिसिन लेनी हो, मेडिसिन खानी हो, या किसी को कॉल करना हो अटेंडेंट को, तो उनको वो कॉल करके बुला सकते हैं यूजिंग एएसआर। या उन्हें कोई स्पेसिफिक सर्विस चाहिए होती है तो उसके थ्रू, उसके लिए भी एएसआर यूज़ कर सकते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो है, इस वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज में भी यूज़ हो रही हैं ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन। जैसे गूगल असिस्टेंट है, अलेक्सा है, सिरी है। तो ये सारे टूल्स जो हैं, ये गूगल की स्पीच सर्च जो है, स्पीच के थ्रू भी गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो ये नेविगेशन या वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन सिस्टम के टूल्स कौन कौन से हैं? गूगल है, स्पीच टू टेक्स्ट है, मोजिला की है, टेक्स्ट टू टू स्पीच रिकग्निशन है, गूगल क्लाउड है जो टेक्स्ट टू स्पीच के लिए है, अमेजोन की पॉले है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है टेक्स्ट टू स्पीच के लिए, आईबीएम पर दे रहा है, आईबीएम वाटसन टेक्स्ट टू स्पीच, ओपन एआई दे रही है। और इस तरह से बहुत सी आईटी कंपनीज हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी के किस तरह से स्पीच रिकग्निशन को इम्प्लीमेंट किया जाए पाइथन के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले स्पीच रिकग्निशन को पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं स्पीच रिकग्निशन का यूजिंग पिप। व्हाट डज द पिप स्टैंड्स फॉर? पिप स्टैंड्स फॉर पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज। पिप स्टैंड्स फॉर पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज। हम लोग इसको रन करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि कोड को नए सिरे से चलाता हूँ। डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम, ये सारे जो टिक मार्क्स हैं ये ख़त्म हो गए हैं। तो अब मैं नए सिरे से कोड को चलाऊंगा और ये लाइब्रेरी जो है ये इंस्टॉल करूंगा। ठीक है जी। चलें जी, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कुछ और ये हम लोग, अब हमें कुछ जो है ना वो फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर हमें चाहिए, ऑडियो फाइल्स चाहिए। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीच टू टेक्स्ट। हम लोग स्पीच देंगे और उसके बाद क्या करेगा, टेक्स्ट आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ये, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, गूगल कोलैब को यूज़ कर रहे हैं ये। इसको क्लिक किया तो ये वर्क स्पेस आ गई कि हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने अपलोड की अपने कंप्यूटर से फाइल्स, डाउनलोड के अंदर से ये मेरे पास दो फाइल्स पड़ी हुई हैं। डॉट डब्ल्यू एम बी, इसकी एक्सटेंशन देख लेते हैं। इन दोनों को हम डॉट वेव फाइल्स हैं, डब्ल्यू ए वी, या वेव फाइल जो है वो ऑडियो फाइल्स होती हैं। तो ये अपलोड किया मैंने यहाँ पर। उसके बाद क्या किया कि ये इसका पाथ कैसे सिलेक्ट करते हैं, कि यहाँ पे राइट क्लिक करवा के आप कहते हैं कॉपी पाथ, और उसके बाद यहाँ से ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी इसी का पाथ है, ये पाथ यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये नीचे भी मैंने यही किया हुआ है। नीचे मैंने क्यों किया हुआ है कि जो फाइल मैं यहाँ पे चलाऊंगा टेक्स्ट स्पीच से, मैं टेक्स्ट जनरेट करूंगा और फिर क्या करूंगा, दोनों फाइलों को यहाँ पे चला के देखूंगा। तो ये वो मुख्तलिफ साथ में बता रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कमेंट में कोड को बता रहा है कि ये क्या कर रहा है, लोड कर रहा है ऑडियो फाइल, फिर क्या कर रहा है, स्पीच को रिकॉग्नाइज कर रहा है यूजिंग गूगल एपीआई के थ्रू, वेब सर्विस एपीआई।
तो यहाँ पे मैं इसको चलाता हूँ और चलाने के बाद देखते हैं कि ये क्या कहता है। ओके जी, तो ये हमारे पास जो है ना ये कोड चल गया और इसने कहा कि जी कि ये इस फाइल के अंदर ना ये इसका टेक्स्ट है। अच्छा, अब मैं यहाँ से फाइल चलाता भी हूँ और साथ में पढ़ते जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, जो उसने रिकॉग्नाइज किया है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। द पेन टॉप ऑफ। ठीक है, आखिरी कुछ जो है वो ये कैप्चर नहीं कर सके, नेक्स्ट ट्यूसडे तक नहीं कर सके। ठीक है जी, बहरहाल इट वर्क्स वेल। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी स्पीच को रिकॉग्नाइज करके टेक्स्ट जनरेट करना, स्पीच टू टेक्स्ट जनरेशन। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्पीच जनरेशन की, जिसमें हम लोग टेक्स्ट देंगे और स्पीच जनरेट करेंगे, या इसको कहेंगे सिंथेसिस, स्पीच सिंथेसिस। तो इसके लिए एक और लाइब्रेरी है जो GTTS है, गूगल की टेक्स्ट टू स्पीच रिकॉग्निशन, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच रिकॉग्निशन। ये लाइब्रेरी वो कहता है जी कि ऑलरेडी इंस्टॉल है, चलें। ठीक है, दैट्स गुड। कुछ पैकेजेस उसने इंस्टॉल किए हैं, उसके बाद फिर ये क्या कहता है कि जी इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहा है। इंपोर्ट करने के बाद ये क्या कर रहा है, ये हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है या टेक्स्ट दिया है जिसको हमने स्पीच करना है, जिसके लिए स्पीच जनरेट करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमने लैंग्वेज दी है, कौन सी है, इंग्लिश में हो जी, ये टेक्स्ट टू स्पीच। और फिर हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास आउटपुट जो है वो MP3 फॉर्म में हो और इसका नाम क्या हो, out.mp3। और ये out.mp3 यहाँ पे आके सेव होगी, ये सेव होगी। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्ले करता हूँ और प्ले करके देखता हूँ कि इसने क्या कहा। ठीक है, ये प्ले की फाइल आ गई और ये मैं यहाँ से तो प्ले करता हूँ। ठीक है, ये मैंने प्रॉम्प्ट दी थी, ये मैंने टेक्स्ट इसको कहा था पढ़ने को, उसने यही पढ़ा। ठीक है, इसको एट वंस जो है वो हम लोग चला के देखते हैं एक ही कोड के अंदर। ये सारा कुछ एक ही कोड में चला और चलने के बाद ये आ गया हम लोगों के पास। ठीक है जी, ये मेरे पास प्रॉम्प्ट है या टेक्स्ट है जिसको मैंने जिसके लिए जनरेशन। ठीक है जी, तो कुछ भी बोलते हैं तो उसको कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो इसको ये बोलेगा। जी, तो ये अब हम बात कर रहे हैं कुछ स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स की या वेबसाइट्स की। तो ये गूगल पे आप सर्च करें तो बहुत सी स्पीच रिकॉग्निशन वेबसाइट्स जो हैं वो आ जाएंगी। अब तो हमारे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर भी स्पीच रिकॉग्निशन का फीचर जो है वो अवेलेबल होता है। तो ये जहाँ पे ये फॉर एग्जांपल रेव AI है, ये यूज़ होती है लेकिन ये पेड है। इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो मे बी उसका पेड अकाउंट है। यहाँ पे मैं जो आपको दिखा रहा हूँ जिस पे मैं ट्रांसक्रिप्शन करूँगा वो है स्पीच टेक्सटर के नाम से। तो ये ऐसा है कि मेरे पास एक खुला हुआ है डॉक्यूमेंट सा मैगजीन है, मैं इसकी कुछ इसको कुछ रीड करूंगा और फिर देखूंगा कि ये इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा। So I first of all, I read it and then we will see that can this speech recognizer transcript or can it write it fairly well. So here it is the Mizan daily income plan, and it talks about the managed under Mizan daily income fund. So fund review, but it talks that net asset of Mizan daily income fund stood 991.15 billion rupees as on June 30, 2023.
Mizan daily income plan provided an annual return of 19.29% for the month of as compared to the benchmark which was provided an annual return of 7.08% during the same period. So then it is the investment objective. Mizan Daily Income Plan is an allocation plan under Mizan Daily Income Fund with an objective to provide investor with a competitive rate of return together with daily payouts through investment in Sharia compliant fixed income instrument. That's it. जी, यहाँ पर जो है वो मेरी जो ट्रांसक्रिप्ट स्पीकिंग है, स्पीच टू टेक्स्ट है, वो कंप्लीट होगी और मोस्ट ऑफ द केसेस ने सही जो है वो डिटेक्शन की है। कुछ वर्ड्स हैं जो कि उसने मिसअंडरस्टूड की हैं, तो ओवरऑल इसने ये अच्छा जो है वो स्पीच टू टेक्स्ट जनरेशन की है। तो ठीक है जी। अभी तक ये जो लास्ट लेक्चर था और ये जो करंट लेक्चर था और इवन जो अभी तक लेक्चर्स हुए हैं, 5 लेक्चर्स हुए हैं, 5 लेक्चर्स में मैंने ज़्यादातर जो बात की है वो जो पढ़ाया है वो मशीन लर्निंग या एआई जो है वो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में पढ़ाई है कि कैसे कैसे बैक एंड पे हो रहा होता है, कैसे 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 स्मॉल टास्क या चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। मैंने बड़े गैजेट्स पे बात नहीं की, बड़े सॉफ्टवेयर या टूल्स पे बात नहीं की, जैसे चैट जीपीटी हो गया, एआई और गूगल बार्ड हो गया और लामा हो गया और मिड जर्नी हो गया, तो इनमें एमएल हो गया। तो ये जो है ये टूल्स हैं जो कि मशीन लर्निंग और एआई को यूज़ कर रहे हैं। हम लोग उन पे भी बात करेंगे। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जो टूल्स हैं इनकी बैक एंड पे क्या होता है, ये इम्प्लीमेंट कैसे किए जाते हैं, किन चीज़ों में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ये पाइथन में मशीन लर्निंग में के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए ये चीज़ें ये बिल्ड की जाती हैं। तो ये हमारा इस कोर्स का मकसद जो है वो कुछ फेमिलियराइज करवाना है आपको टूल से मुतलिक, और कुछ फेमिलियरिटी है एआई डेवलपमेंट के हवाले से कि एआई जो है वो के टूल्स या एआई की के सॉफ्टवेयर बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने स्पीच रिकग्निशन पे बात की थी यूजिंग एआई पे, और आप लोगों को कुछ ओवरव्यू दिया मुख्तलिफ स्पीच रिकग्निशन सिस्टम का, और उसको कुछ बताया आपको कि हाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट यूजिंग पाइथन। तो आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग जो है यूट्यूब लिंक पे या फेसबुक लिंक पे या ईमेल के थ्रू जो है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू जी।